नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धार्मिक सुविचार। अरुण अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो हर रोज तालाब किनारे वटवृक्ष के नीचे शांत बैठ जाता। उसकी आंखें बंद होती, सांसें धीमी और गहरी। चेहरे पर एक अजीब सी शांति और चमक फैल जाती। गांव के बच्चे अब उसे देख आश्चर्य करते। बुजुर्ग कहते, ये तो अब आश्य बन गया है। लेकिन अरुण जानता था, अभी भी रास्ता बाकी है। उसके मन में अब भी कभी कभी हलचल उठती। कभी बीते दिन याद आते, कभी पुरानी बातें चुभती, कभी भविष्य की चिंता सताती। और जब भी ऐसा होता, ध्यान टूटने लगता, सांसें तेज हो जाती, मन भागने लगता। एक दिन अरुण ने गुरुदेव धीरमुनि से कहा, गुरुदेव, अब मैं सांसों को साधना जान गया हूं, लेकिन ये मन, ये अब भी मुझसे खेल करता है। कभी खुशी, कभी डर, कभी गुस्सा, कभी लालच। ये कभी शांत क्यों नहीं होता? धीरमुनि मुस्कुराए, बोले, बेटा, मन की यही माया है। मन पानी की तरह है। जैसे पानी का स्वभाव है बहना, उसे रोकना मत, बस उसे देखना सीख। मन को पकड़ने जाओगे तो फंस जाओगे, पर अगर साक्षी भाव से देखोगे तो मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। अरुण बोला, गुरुदेव, साक्षी भाव क्या होता है? धीर मुनि ने समझाया, बेटा, जब मन में गुस्सा आए तो मत कहो मैं गुस्सा हूं, बल्कि देखो गुस्सा आ रहा है। जब दुख आए तो मत कहो मैं दुखी हूं, बल्कि देखो दुख आ रहा है। जब लालच आए तो मत कहो मैं लोभी हूं, बल्कि देखो लालच आ रहा है। बस यूं देखना, बिना जज किए, बिना पकड़ने के। यही साक्षी भाव है। अरुण चुपचाप सुनता रहा। उस दिन से उसने हर भावना को, हर विचार को जैसे है वैसे देखने का अभ्यास शुरू किया। गुस्सा आता, वो देखता। डर आता, वो देखता। सांसें तेज होती, वो देखता। मन भागता, वो देखता। धीरे धीरे उसकी पकड़ कम होने लगी। अब वो अपने विचारों और भावनाओं में बहने की बजाय उन्हें दूर से देखने लगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। सारा गांव वहां उमड़ा। रंग बिरंगी झूले, खेल तमाशे, मिठाइयों की दुकानें। अरुण भी गुरुदेव के कहने पर वहां गया। मेले में उसका सामना पुराने दुश्मन विजय से हो गया। विजय वही था जिससे कभी अरुण की कड़वी दुश्मनी थी। गुस्सा और बदले की आग अरुण के भीतर दौड़ गई। सांसें तेज हो गईं, चेहरा तमतमा गया। लेकिन तभी अरुण को गुरुदेव की बात याद आई। साक्षी बन जा। उसने अपनी तेज सांसों को देखा, गुस्से की लहर को महसूस किया, उसकी पकड़ को देखा और धीरे धीरे सांसों को गहरा किया। गुस्सा उतना ही तेज आया जितना पहले, पर इस बार अरुण बहा नहीं। उसने बस देखा। सांसों की लय बदली, मन शांत हुआ। फिर उसने विजय की आंखों में देखा। जहां पहले दुश्मनी थी, अब करुणा आ गई थी। उसने विजय से कहा, भाई, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। विजय हक्का बक्का। गांव वाले चकित। गुरुदेव धीर मुनि मुस्कुरा उठे। अरुण की यह सबसे बड़ी जीत थी, ना विजय पर, ना मेले पर। यह जीत थी अपने मन पर। शाम को अरुण वटवृक्ष के नीचे बैठा। आज उसकी सांसें बहुत हल्की थीं, मानो मन की सारी परतें उतर गई हों। वो बस सांस और साक्षी भाव में डूब गया। ध्यान गहरा, एक असीम शांति। कोई डर नहीं, कोई चाह नहीं, बस अस्तित्व। गुरुदेव पास आए, बोले, बेटा, आज तूने सच्चा धर्म जिया है। धर्म पूजा में नहीं, साधु की वेशभूषा में नहीं, बल्कि अपने मन पर जीत पाने में है। और मन पर कोई बल से नहीं, सिर्फ साक्षी भाव से जीतता है। अरुण बोला, गुरुदेव, अब समझ आया कि सांस ही असली गुरु है। जब सांसें बिगड़े तो समझ लो मन भटक रहा है, और जब सांसें स्थिर तो समझ लो मन शांत। धीर मुनि ने कहा, अब तुझे अगला रहस्य जानना है कि सांसें और विचार कैसे जुड़ते हैं। कैसे एक विचार सांसों को तेज और एक सांस विचार को बदल देती है। इसे जानना ही मन और आत्मा के बीच का पुल बनाना है। अरुण ने सिर झुका लिया। अगले दिन से वो इसी अभ्यास में जुट गया। आज आपने देखा कैसे अरुण ने मेले में भी अपने गुस्से पर जीत पाई, कैसे सांस की डोर थामकर मन की माया से बाहर निकला। आप भी इस कहानी से प्रेरणा लेकर हर दिन अपनी सांसों को थोड़ा समय दीजिए। मन को बस एक साक्षी बनकर देखिए। धीरे धीरे आपका जीवन अद्भुत शांति और संतुलन से भर जाएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, मैं भी साक्षी भाव में जीना चाहता हूं। और हां, धार्मिक सुविचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला भाग सांस और विचार का पुल पार्ट 6
आप सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मुस्कुरा उठे। अरुण की यह सबसे बड़ी जीत थी, ना विजय पर ना मेले पर। यह जीत थी अपने मन पर। शाम को अरुण वटवृक्ष के नीचे बैठा। आज उसकी सांसें बहुत हल्की थीं, मानो मन की सारी परतें उतर गई हों। वो बस सांस और साक्षी भाव में डूब गया। ध्यान गहरा, एक असीम शांति। कोई डर नहीं, कोई चाह नहीं, बस अस्तित्व। गुरुदेव पास आए, बोले, बेटा, आज तूने सच्चा धर्म जिया है। धर्म पूजा में नहीं, साधु की वेशभूषा में नहीं, बल्कि अपने मन पर जीत पाने में है। और मन पर कोई बल से नहीं, सिर्फ साक्षी भाव से जीतता है। अरुण बोला, गुरुदेव, अब समझ आया कि सांस ही असली गुरु है। जब सांसें बिगड़ें तो समझ लो मन भटक रहा है, और जब सांसें स्थिर तो समझ लो मन शांत। धीर मुनि ने कहा, अब तुझे अगला रहस्य जानना है कि सांसें और विचार कैसे जुड़ते हैं, कैसे एक विचार सांसों को तेज और एक सांस विचार को बदल देती है। इसे जानना ही मन और आत्मा के बीच का पुल बनाना है। अरुण ने सिर झुका लिया। अगले दिन से वो इसी अभ्यास में जुट गया। आज आपने देखा कैसे अरुण ने मेले में भी अपने गुस्से पर जीत पाई, कैसे सांस की डोर थाम कर मन की माया से बाहर निकला। आप भी इस कहानी से प्रेरणा लेकर हर दिन अपनी सांसों को थोड़ा समय दीजिए। मन को बस एक साक्षी बनकर देखिए। धीरे धीरे आपका जीवन अद्भुत शांति और संतुलन से भर जाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, मैं भी साक्षी भाव में जीना चाहता हूं। और हां, धार्मिक सुविचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला भाग सांस और विचार का पुल पार्ट 6 आप सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।